नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज बात करेंगे गेम चेंजर फिल्म के बारे में। यह फिल्म दक्षिण भारत के मशहूर निर्देशक शंकर की फिल्म है। इस फिल्म में रामचरण ने दोहरी भूमिका निभाई है और कहते हैं कि इस फिल्म का बजट 500 करोड़ था। इस फिल्म में 5 गाने हैं जिनके फिल्माने के लिए करीब 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यानी स्त्री 2 जैसी फिल्म जो 60 करोड़ में बनी थी, उससे ज्यादा पैसा इन्होंने गानों के ऊपर खर्च कर दिया है। तो आखिर गेम चेंजर क्या होता है? गेम चेंजर वो होता है जो खेल के नियम बदल दे, खेल का नतीजा बदल दे और खेल को उस मोड़ पर ले जाए जहां सब कुछ बराबर नजर आता है। इस फिल्म में यही काम हीरो करते हैं। हीरो यानी रामचरण। रामचरण को इस फिल्म में बताया गया कि ग्लोबल सुपरस्टार हैं, यानी टाइटल में उनके नाम के आगे ग्लोबल सुपरस्टार रामचरण लिखा होता है। गुस्सा उनकी नाक पे होता है और वो नियंत्रण से बाहर होता है। हर बार नियंत्रण से बाहर होता है, लेकिन फिर वे अपने गुस्से को चैनलाइज करते हैं और प्रेमिका के कहने पर आईएएस बनने की कोशिश करते हैं, यूपीएससी की परीक्षा देते हैं और आईपीएस में सिलेक्ट होते हैं, आईएएस नहीं हो पाते, लेकिन फिर वो परीक्षा देते रहते हैं और आईएएस बन ही जाते हैं। लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। एक आईएएस की जो राजनीतिज्ञों पर नियंत्रण करना चाहता है, भ्रष्टाचार को रोकना चाहता है, और वहीं राजनीतिज्ञों की, यानी फिल्म कुल मिलाकर घिसे पीटे फार्मूले पर आ जाती है कि तमाम नेता भ्रष्ट होते हैं और जनता को धोखा देते हैं, वोट खरीदते हैं, चुनाव में बेईमानी करते हैं, तस्करी करते हैं, भू माफिया की तरह काम करते हैं, खनिज माफिया की तरह काम करते हैं, गुटखा माफिया की तरह काम करते हैं। ये सारी बातें इसी फार्मूले पे है। लेकिन जो आईएएस है वो रूटीन से हटके है और वो सुपरस्टार है। अब तक हमने सिंघम में एक थानेदार को सिंघमी करते देखा था, यानी सिंघम जो कानून से परे जाकर अपनी बात कहता है, जो कानून की बात कानून से परे जाकर मनवा लेता है। यहां भी हीरो ऐसा व्यक्ति है जो कानून से परे जाकर कानून मनवाने के लिए बाध्य कर देता है। तमाम लोग कानून मानते हैं और इसी तरह इस फिल्म में भी हीरो अपनी बात कहता है। लेकिन फिल्म में बहुत झोल है, बहुत झोल क्या, झोल ही झोल है, और कुल मिलाकर फिल्म किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती। जो गेम चेंजर नाम रखा गया है वो गेम ओवर लगता है। 2.25 घंटे की फिल्म में सारे मसाले डाले गए हैं। एक्शन, डांस, ड्रामा, फाइटिंग सीन तो गजब के हैं। और जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस तरह इस फिल्म में हेलीकॉप्टर पे घूमता है, लगता है कि भारत में वाकई बहुत ज्यादा संचार क्रांति हो गई है, ट्रांसपोर्ट क्रांति हो गई है, लोग आराम से आ जा रहे हैं। लेकिन वहीं आम आदमी वहीं का वहीं परेशान है। तो सवाल यह है कि जो हीरो नाचता गाता है, जिसके पीछे जब वो नाचने गाने लगता है तो सैकड़ों की संख्या में पीछे सह नर्तक आ जाते हैं, तो बड़ी अजीब बात लगती है। लेकिन ये है, तो सवाल यह है कि क्या कोई आईएएस इस तरह कानून को अपने हाथ में ले सकता है? क्या आईएएस अधिकारी होने का मतलब यह है कि वो कानून को अपने हिसाब से चलाए? और इस फिल्म में जिस तरह आईएएस को सस्पेंड होते दिखाया गया है, जिस तरह आईएएस को प्रमोशन पाते दिखाया गया है, और अंत में जिस तरह आईएएस का एक राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी होना और उस मुख्य चुनाव अधिकारी की मुख्यमंत्री पद के दावेदार भ्रष्ट नेता से भिड़ंत दिखाई गई है, वो अजीब लगता है कि आखिर ये आईएएस अधिकारी ऐसे होते हैं क्या? सवाल यह है कि आईएएस हो या कोई कलेक्टर हो, कलेक्टर कोई व्यक्ति नहीं, कलेक्टर एक संस्था है, और वो संस्था वो है जिसे पूरा प्रशासनिक वरद हस्त प्राप्त है। कानून उसके लिए बने हैं। उसे किसी आईएएस को सस्पेंड करना आसान बात नहीं है। किसी आईएएस को बर्खास्त करना हो तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लगते हैं। लेकिन इस फिल्म में जिस तरह आईएएस अधिकारी को दिखाया गया है वो बहुत ही अजीब व गरीब लगता है। फिल्म में यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई ईमानदार अधिकारी चाहे तो वो पूरे सिस्टम को बदल सकता है। खास करके अगर वो आईएएस अधिकारी है तो निश्चित ही वो पूरे सिस्टम को बदल सकता है। किसी भी जिले में सेना को बुलाने का अधिकार भी वहां के जिलाधिकारी को होता है। जिलाधिकारी यानी आईएएस या कलेक्टर किसी मंत्री का मौखिक आदेश मानने से मना कर सकता है। ये सब बातें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। लेकिन जिस तरीके से एक आईएएस को दिखाया गया, बाप रे बाप, तौबा, क्या आईएएस अधिकारी ऐसे होते हैं? तो इस तरह एक अच्छी कहानी का गेम चेंजर में एक अच्छी कहानी का सत्यानाश कर दिया गया। गुस्सा हीरो की नाक पर रहता है और वो उस नाक पे बैठे गुस्से को जैसे बदलता है तो हिंसा का वो तांडव देखने को मिलता है जो हमें पुष्पा फिल्म में भी देखने को नहीं मिला। लेकिन पुष्पा में और गेम चेंजर में अंतर यह है कि पुष्पा का हीरो एक आम आदमी है और
तस्करी करता है, अवैध काम करता है, लेकिन फिर भी आम आदमी उसमें अपना चेहरा देखता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने की उसकी कोशिश को। यहाँ जिलाधिकारी के रूप में कितने लोग रामचरण को अपना प्रतिनिधि मानेंगे, उस पे अपना हक जताएंगे, ये बात कहने वाली नहीं। फिल्म में गाने ही गाने हैं, गाने कम है, लेकिन जिस तरीके से गाने फिल्माए गए हैं वो चमत्कृत करने वाला। इतना बड़ा मतलब तांडव खड़ा किया है हर गाने के पीछे, सैकड़ों कहीं तो हजार भी होंगे नर्तक हैं, पूरा का पूरा परिदृश्य रंग बिरंगा कर दिया गया। और अंत में नतीजा क्या निकलता कि दर्शक को कोई भी गाना रुचता नहीं। सिनेमा हॉल से बाहर जाते वक्त दर्शक कहता कि अरे ये फिल्म इतनी लंबी बना दी, इसकी क्या जरूरत थी भाई इतनी लंबी फिल्म बनाने की। और दर्शक मन महसूस कर रह जाता है। पता नहीं दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में से कैसा रिस्पॉन्स रहा, दर्शक कितना पसंद कर रहे हैं। एडवांस बुकिंग तो काफी अच्छी हुई है और कहते हैं कि ये फिल्म पुष्पा 2 के बाद उसका रिकॉर्ड तोड़ने की लाइन में लगी हुई है। रामचरण इस फिल्म में डबल रोल में है, पिता और पुत्र के रोल में है। और उन्होंने जो एक पिता के रूप में एक साधारण सी भूमिका निभाई है, हकलाने वाले व्यक्ति की, वो दिलचस्प है। और हम देखने के जिस तरह आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी ईमानदारी की बात करके, वैसे ही फिल्म में भी एक पार्टी ईमानदारी की बात करके सत्ता में आती और फिर भ्रष्टाचार करने लगती। ये सारी बातें इस फिल्म में। कभी कभी हमें लगता है कि हम कोई राजनीतिक फिल्म देख रहे हैं, कभी लगता है कि हम एक जादू भरी कहानी देख रहे हैं जिसमें कोई खास बात है ही नहीं। फिल्म में बार बार फ्लैशबैक होता है, फिल्म की गति बहुत तेज है, मनोरंजन के तमाम साधन फिल्म में है। अगर आप दिमाग पर जोर ना दें तो फिल्म मनोरंजन जरूर करती है, लगता है कि फिल्म एंटरटेनिंग है। लेकिन फिर वही बात कि आखिर दर्शक को इस फिल्म में क्या मिलता है और वो अपने साथ क्या लेकर जाता है। यही लेकर जाता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां भ्रष्ट है, तमाम आईएएस अधिकारी बड़े ईमानदार हैं, ये लोगों के मन में धारणा बनती है, जबकि ऐसा है नहीं। आईएएस अधिकारियों के भ्रष्टाचार के किस्से आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन आईएएस अधिकारी इतने चतुर हैं कि वे किसी जाल में नहीं फंसते, बल्कि लोग उनके जाल में फंसते हैं और वे ईमानदारी का पाठ पढ़ते हुए, ईमानदारी की बात करते हुए गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत कम आईएएस होते हैं जो भ्रष्टाचार के बावजूद सस्पेंड होते हैं या बर्खास्त होते हैं, लेकिन फिर भी आईएएस के गुण गाए गए हैं। इस फिल्म में रामचरण के अलावा कियारा आडवाणी का रोल है। हालांकि कियारा आडवाणी के लिए पास करने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन एक हीरोइन तो चाहिए ही थी। और दक्षिण के कलाकार एस.जे. सूर्या, अंजलि और श्रीकांत प्रमुख भूमिकाओं में है। ये फिल्म टाइम पास करने के लिए ठीक है, लेकिन फिल्म को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।